जी अस्सलाम वालेकुम। एनिमल्स फार्मिंग इन्फो में खुश आमदीद। यहाँ आपको मिलती हैं जानवरों की परवरिश, खुराक, इलाज और फार्मिंग से जुड़ी सच्ची, सादा और देसी मालूमात, बिल्कुल आपकी ज़ुबान में। क्या आप भी सोच रहे हैं कि बकरे बकरियों को गंदम खिलाना दुरुस्त है या नहीं? आज की वीडियो में हमने सादा अंदाज में मुकम्मल बात करेंगे। हम बात करेंगे गंदम खिलाने के फ़ायदे और नुकसानात पर। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो आप अगर हम बात करें गंदम खिलाने के फ़ायदे की, तो सबसे पहली बात यह है कि गंदम एक ताकतवर खुराक है। इसमें तवानाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी बकरी दूध देती है या हामला है, तो गंदम की मुनासिब मकदार दूध बढ़ा सकती है। सर्दियों में जब हम जानवर को ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, तो गंदम फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हमें बिल्कुल देनी चाहिए। बात करेंगे कितनी मकदार में देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए। नुकसानात की बात करें तो ये बात याद रखें कि गंदम जो है ना, ये जल्दी खमीर हो जाती है। अगर हम इसको ज़्यादा मकदार में दे दें तो बकरी को अफारा हो सकता है, गैस, पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। यहाँ तक कि इस वजह से जानवर की मौत भी वाक़ई हो सकती है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को अगर हम गंदम खिलाना शुरू कर दें तो इनकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस गंदम को ग्राइंड करने के लिए हमें कितनी हैवी मशीनरी दरकार होती है, जहाँ से हम अपने ये गंदम को आटे में तब्दील करवाते हैं। तो एक बिल्कुल नाजुक मैदा, वो इसको कैसे हज़म कर सकता है? जानवर में भी इसको हज़म करने के लिए सलाहियत होनी चाहिए। ये सलाहियत वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले दिन हमने गंदम उठाई 100 ग्राम, हम उसको अपनी तरफ से बहुत कम समझ रहे होते हैं। हम उसको 100 ग्राम, एक मुट्ठ बड़ी, वो हमने उसके सामने डाल दी। अब जानवर ने खाई। जानवर ने पहले तो कभी उसको खाया नहीं है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको हजम कर सके। तो उसने सुबह मेंगनों के साथ ना साबुत गंदम ऐसी निकाल दी। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा करना भी है। तो हमने 5-10 ग्राम से गंदम शुरू करनी है। शुरू में भी ऐसे करना है कि हमने इसको दूसरी अजनास के साथ मिक्स करके खिलाना है। दूसरे अजनास में हम इसको कैसे मिक्स कर सकते हैं, मतलब हम खुश्क चारा, जैसे हमने कोई हे वगैरह, लूसन खुश्क, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें मिक्स करके खिलाएं। ये नहीं कि बस उठाई गंदम मुठ भरी और अपने जानवर के सामने हमने पहले दिन ही 100 ग्राम डाल दी। 100 ग्राम एक बड़ी बकरे या बकरी की खुराक है पूरे एक दिन में। ठीक है, इसके लिए अब हमें करना क्या है, हमें 5-10 ग्राम से शुरू करना है। अपने जानवर का पहले इतना स्टेमिना बनाना है, उसके मैदे को हमने आदी करना है कि भी अब हम तुम्हें गंदम खिलाने जा रहे हैं, हमारे पास यही एक वाफर मकदार में पड़ी है, तो हमने अब तुम्हें इस पे लगाना है। तो अब तुम जो ना आदी होना शुरू हो। हमने 5-10 ग्राम से शुरू करके उसको आहिस्ता 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 बढ़ाते जाने, तब जाकर हमने उसको 100 ग्राम पे लाना है। तो हम इससे पता ये चला कि गंदम फायदेमंद है तो गंदम नुकसानदेह भी है। बेशक गंदम के रेट्स आजकल कम है, लेकिन नुकसान की तरफ देखें तो वो बकरी को अफारा हो गया, गैस हो गई, उसका पेट फूल गया। उसके बाद फिर हमने उस पर टोटके लगाने शुरू किए। टोटकों की बात की जाए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा कि अगर जानवर का अफारा हो जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बार मुतबादल में हमारे पास चोकर है,
हमारे पास गंदम, मकई दलिया है, हमारे पास जौ है। गर्मियों में हमें जौ का इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में हमें मकई दलिया का, चोकर का इस्तेमाल करना चाहिए। तरह इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें तवानाई और दूध के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर हमारे पास गंदम पड़ी भी है और हम उसको खिलाना चाह रहे हैं तो कम से कम हम उसका दलिया बनवा लें। साबुत गंदम कभी भी ना डालें, हम उसका क्या करें, दलिया बनवाकर दूसरी अजनास के साथ हम उनको मिक्स करके खिलाएं। कभी भी आप साबुत गंदम अकेली जानवर को ना खिलाएं। खिलाना भी चाहते हैं तो आप खुश्क, आपके पास है पड़ी है, लूसन पड़ा है, चोकर है, इन चीज़ों के साथ आप मिक्स करके उसका दलिया बनवा के खिलाएं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। गंदम में जहर नहीं है, मगर थोड़ी सी जरा सी बेहताती जो है ना, वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जानवर के लिए वो जहर बन सकती है। तो हमें चाहिए हम समझदारी से मुनासिब मकदार में दूसरे चारा जात के साथ मिला। आप लोग किस तरह खिला रहे हैं और आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, कमेंट्स में बताएं।